क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा भी था जब पृथ्वी का उपग्रह चांद नहीं था, पृथ्वी अकेली ही सूरज का चक्कर लगाती थी, तब शायद धरती पर जीवन नहीं था। फिर एक ऐसी अनोखी घटना घटी जिसने चांद को जन्म दिया। कहा जाता है हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति चांद के आने के बाद ही हुई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक से चांद गायब हो जाए या ब्लास्ट हो जाए तब भी हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा या हमारा जीवन बदल जाए? तो चलिए आज हम आपको कल्पना की उस दुनिया में लेकर चलते हैं जहां चांद के न होने पर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चांद के गायब या नष्ट होने के बाद क्या होगा जीवन का हाल। धरती पर मौजूद समुद्र को चांद ही नियंत्रित करता है। चांद पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए धरती के समुद्र को अपनी तरफ खींचता है और इसी खिंचाव के चलते समुद्र में लहरों का निर्माण होता है। कुछ लोग समझते हैं कि समुद्र में लहरें हवा के कारण उठती है, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि लहरें हवा की वजह से नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर मौजूद चांद कारण उठती है। चांद जो समुद्र के पानी को ग्रेविटी की मदद से अपनी ओर खींचता है। चांद के गायब होने के 1 मिनट बाद, चांद के गायब हो जाने के बाद समुद्र का सारा कंट्रोल सूरज के पास पहुंच गया है और सूरज ने अपनी ग्रेविटी की मदद से समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया है। पृथ्वी और सूरज के बीच चांद होने के कारण सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र के पानी को ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाता था। लेकिन अब कोई चांद नहीं है तो सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धरती पर ऊंची ऊंची मतलब बहुत ही ऊंची लहरें उठना शुरू हो गई है। चांद के गायब होने के 1 मिनट बाद दानव जैसी लहरें, सुनामी पूरी दुनिया में आनी शुरू हो चुकी है। लोग दहशत में आ चुके हैं। चांद के गायब होने के 6 मिनट बाद, चांद गायब होने के 6 मिनट धरती के सभी समुद्र तट और आइलैंड पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं और समुद्र तटीय एरियो में रहने वाले लोगों में हाहाकार मच गया है। समुद्र के किनारे बसे लोग अपने घर और अपने शहर के विनाश को देखकर डर रहे हैं। चांद के गायब होने के 1 घंटे बाद, चांद गायब होने के 1 घंटे बाद समुद्र के आसपास वाली जगह और समुद्र के सामने बनी शहरें समुद्र के नीचे आ गई है, लेकिन तभी अचानक से यह सुनामी और विनाश थम जाता है, मतलब शांत हो जाता है। समुद्र ने अपने पानी के लेवल को नियंत्रित कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि लहरों और सुनामी द्वारा विनाश सिर्फ कुछ देर का ही होगा। लेकिन इस 1 घंटे के विनाश में धरती अब पहले जैसी नहीं रही, अब बहुत कुछ बदल चुका है। पहले जब आकाश में चांद दिखता था तब लोग उस पर ध्यान भी नहीं देते थे, पर अब जब चांद जा चुका है और अब जब चांद है ही नहीं तब लोग उसे आकाश में खोज रहे हैं। चांद के गायब होने के 24 घंटे बाद, चांद के गायब होने के 24 घंटे बाद एक और भयंकर घटना घटी। जैसा कि हम सबको पता है, जब चांद था तब धरती अपनी धुरी एक्सिस 23.3 डिग्री पर घूमती थी और चांद इसको इस डिग्री पर बनाए रखता था, पर अब जब चांद नहीं है तो पृथ्वी अपना स्वयं से नियंत्रण खो चुकी है और धरती अब बहुत जोर से हिल शेक रही है। पृथ्वी के इस तरह हिलने के कारण धरती पर हर घंटे मौसम बदलने वाला है। जहां धरती पर लोग गर्मी से बेहाल हो रहे थे वहीं अचानक से बर्फ पड़ने लगी है और जहां बर्फ गिरती थी वहां तपाती धूप आ गई है। धरती के बर्फीले प्रदेशों में तपा देने वाली धूप निकल चुकी है। कश्मीर में जहां सर्दी पड़ती थी वहां तापमान दिल्ली की गर्मी से भी ज्यादा हो गया है और दिल्ली और बाकी के गर्म इलाकों में बर्फ पड़ने लगी है। बिना चांद के सौर मंडल और बाकी के ग्रहों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा और पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही है, परंतु चांद न होने से पृथ्वी अपने एक्सेस में डगमगा रही है, इसलिए हर 1 घंटे मौसम बदल रहा है। धरती के इसी शेक के चलते धरती पर भूकंप आने का सिलसिला शुरू हो गया है और धरती के सभी ज्वालामुखी सक्रिय होने लगे हैं। चांद के गायब होने के 36 घंटे बाद, जब सुबह तापमान 40 डिग्री था अब रात में तापमान 0 डिग्री हो गया है। लोगों का फिल्टर का पानी, स्टोक किया पानी, टैंक का पानी बर्फ में बदल गया है। न्यूज में खबर आ गई है कि धरती की 700 करोड़ की आबादी में से 100 करोड़ लोग जो समुद्र के आसपास के इलाकों में रहते थे वो सभी लोग मारे जा चुके हैं। भारत के कुछ शहर जो समुद्र के पास थे वह भी समुद्र में समा गए हैं। चांद के गायब होने के 5 दिन बाद, बिना चांद के अजीब मौसम वाली दुनिया में लोग बहुत तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। प्रत्येक घंटे मौसम बदल रहा है। किसी घंटे इतनी गर्मी होती है कि इंसान तपने लगता है और अगले ही घंटे पानी को जमा देने वाली ठंड पड़ने लगती है और सुनामी के चलते पानी के अंदर रहने वाले जीवों पर भी प्रभाव पड़ा है, इसलिए समुद्र में रहने वाली मछलियां और बाकी के जीव भी मर रहे हैं। मौसम के इस भयंकर बदलाव के कारण किसान खेत में अनाज नहीं उगा पा रहे हैं, क्योंकि मौसम इस तरह बदलता है कि वह अनाज पैदा होने ही नहीं देता है। इसलिए 5 दिन में ही धरती पर खाने की कमी हो गई है। अब अनाज साइंस द्वारा आर्टिफिशियल मौसम का निर्माण करके पैदा किया जाएगा, इसलिए खाने का प्राइस 100 गुना बढ़ गया है। चांद के गायब होने के 6 दिन बाद, चांद गायब हुए 5 दिन बीत चुके हैं और दुनिया भर लोग अनेक परेशानियों और आपदाओं का सामना कर रहे हैं, पर यह परेशानी तो कुछ भी नहीं है।
चांद गायब होने के 5 दिन बाद सबसे भयंकर घटना घटती है, यानी छठा दिन। जी हाँ, सही सुना अपनी, आज छठा दिन हो गया है, लेकिन यह छठा दिन 24 घंटे बाद नहीं बल्कि 6 घंटे बाद ही हो गया है। मतलब अब दिन 3 घंटे का और रात भी 3 घंटे की हो गई है। अब पूरा एक दिन 6 घंटे का ही रह गया है। इसका कारण यह है कि चांद के ना होने पर धरती के घूमने की गति बहुत तेज हो गई है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यह क्या हुआ है। 24 घंटे में सूरज 4 बार निकलता और डूबता है। चांद के गायब होने के 1 महीना बाद, चांद को गए हुए अब 1 महीना हो गया है, परंतु यह 1 महीना 30 दिन में नहीं बल्कि 7 दिन में ही हो गया है। अब महीने में केवल 7 दिन होते हैं। लोग धीरे धीरे इस अजीब मौसम और समय वाली दुनिया में जिंदगी जीने की आदत डाल रहे हैं। इस घटना से इंसान खत्म तो नहीं हुए, पर वह उन दिनों को याद करके दुखी हो रहे हैं जब दिन 24 घंटे का हुआ करता था और धरती का मौसम बहुत अच्छा होता था गर्मी, सर्दी, बरसात जैसे मौसम अब लोगों की किस्से कहानियों में ही रह गए हैं। अब 24 घंटे वाला दिन इंसान के लिए इतिहास बनकर रह गया है। चलिए अब हम अपनी इस कल्पना से बाहर आ जाते हैं। तो देखा आपने कि चांद हमारी धरती के जीवन के लिए कितना जरूरी है। जिस तरह सूरज हमारे लिए जरूरी है, उसी तरह चांद भी जरूरी है।